नमस्कार, मैं हूँ ऋतु। स्वागत है आप सबका स्टोरीज दिल से .in पर। आज हम आपके लिए लाए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी बुद्धू का कांटा का 5वां भाग। कहानी में अब तक आपने सुना कि किस तरह रघुनाथ और भागवंती की गांव की नदी के किनारे दोबारा भेंट होती है। दोनों में टकराव होता है, तकरार होती है और आगे ये तकरार क्या रोमांचक मोड़ लेते हैं, जानने के लिए ये सुनते हैं कहानी का ये भाग। रघुनाथ के हृदय में स्त्री जाति की अज्ञानता का भाव और उसके पृथक रहने का कोहरा तो था ही, अब उसके स्थान में उद्वेगपूर्ण ग्लानि का धूम इकट्ठा हो गया था। पर उस धूम के नीचे नीचे उस चपल लड़की की चिंगारी भी चमक रही थी। अवश्य ही अपने पिछले अनुभव से वह इतना चमक गया था कि किसी स्त्री से बातें करने की उसकी इच्छा न थी, परंतु रह रहकर उसके चित्त में उस पिघलती हुई आंखों वाली का और अधिक हाल जानने और उसके वचन कोड़े सहने की इच्छा होती थी। रघुनाथ का हृदय एक पहेली हो रहा था और उस पहेली में पहेली उस स्वतंत्र लड़की का स्वभाव था। रघुनाथ का हृदय धुएं से घुट रहा था और विवाह के पास आते हुए अवसर को वह उसी भाव से देख रहा था जैसे चैत्र कृष्ण में बकरा आने वाले नवरात्रों को देखता है। इधर पिताजी और चाचा जी घर खोज रहे थे। आसपास गांवों में 3-4 पत्रियां थीं, जिनके पिता अधिक धन के स्वामी न होने से अब तक अपना भार न उतार सके थे और अब बृहस्पति के सिंह का कवल हो जाने को अपने नरक गमन का परवाना सा देखकर भी आत्मघात नहीं कर रहे थे। हिंदू समाज में धौंस से कुछ नहीं होता, जरूरत से सब हो जाता है। बड़े से बड़े महाराज थैलियों के मुंह खुलवाकर भी शास्त्र जड़ लोगों से यह नहीं कहला सकते कि अष्टवर्षा भवेद गौरी पर हड़ताल लगा दो। उल्टा अष्ट का अर्थ गर्भाष्टय करके 7 वर्ष 3 महीने की आयु निकाल बैठेंगे। परंतु कभी शुक्र का छिपना, कभी बृहस्पति का भागना, कभी घर का ना मिलना और कभी पल्ले पैसा ना होना, कभी नाड़ी विरोध और कभी कुछ समझदार आदमी चाहे तो कन्या को 14-15 वर्ष की करके काशीनाथ से लेकर आजकल के महामहोपाध्यायों तक को अंगूठा दिखला सकता है। 2 घर तो ज्योतिषी ने खो दिए, तीसरे के बारे में भी उन्होंने लत्ता पात करना चाहा था, पर कुछ तो ज्योतिषी के डाकखाने के द्वारा मनी ऑर्डर का ग्रहों पर प्रभाव पड़ा और कुछ के रघुनाथ के पिता के इस बिहारी के दोहे के पाठ का ज्योतिषी जी पर। सुत पितु मारक जोग लखे उपजो हिय अति सोग, पुण्य बिहंस पुण्य जोयसी सुत लखी जारज जोग। विधि मिल गई, झंडीपुर में सगाई निश्चित हुई, 20 दिन पीछे बारात चढ़ेगी और रघुनाथ का विवाह होगा। कहानी का 5वां भाग यहीं तक। आगे की कहानी जानने के लिए सुनना न भूलें कहानी का अगला भाग। तो कैसी लगी आपको हमारी ये प्रस्तुति? अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। ये रचना आप पढ़ भी सकते हैं हमारी वेबसाइट storiesdilse.in पर जाकर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारी नई कहानियों और कविताओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर नए वीडियो के बारे में सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप कहानियाँ और कविताएं लिखते हैं और हमारे मंच पर प्रकाशित कराना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए storiesdilse@gmail.com पर। अगर आपकी कहानी या कविता की कोई फरमाइश है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।